हमारे महान परम प्रिय दोस्त, हमारे हर दुख सुख में खड़ा होने वाले, आज हम अपने राजनीतिक भारत के जो महान प्रधानमंत्री हैं उनकी बात करना चाहता हूं। एक हमारी बहन इंदिरा जी और दूसरे हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, दोनों की चर्चा करूंगा। दोनों महान थे। एक वंशवादी महानता के कोख से पैदा, दूसरे दरिद्रता के कोख से पैदा लिए, एक गरीब चाय बेचने वाला के बेटा। अब दोनों में आप बोलेंगे महान कौन है? दोनों महान है, लेकिन इंदिरा गांधी कुछ हद तक ठीक थी साहब, क्योंकि उसको भ्रम लगा कि अपोजिशन गड़बड़ कर रहा है तो पूरा इमरजेंसी लगा दिया, सबको हालत ठीक कर दिया। और नरेंद्र मोदी विपरीत दिशा में है। इनको दिन रात लोग गाली गलौज करता है, देश को बर्बाद करने के लिए इनके खिलाफ साजिश करता है, विदेशों में जाके इनको गाली देता है, जॉर्ज सोरोस से मिल के चाहता है कि देश को डिस्टेबलाइज कर दे। ये डोनाल्ड ट्रंप को भी जाके भड़काता है कि चलो इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करो। ये सभी स्वार्थी लुच्चे लफंगे बदमाश देश की प्रगति नहीं चाहते। ये देश के विकास से इनको परेशानी है। जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, तो इसीलिए ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा महान व्यक्ति है कि देश ही सब कुछ है, लेकिन इन दारिंदों को, इन दुष्टों को सीधा नहीं करता है भाई। इंदिरा जी मुझे इसलिए पसंद आती है, और कुछ हद तक देश रहे न रहे, लेकिन देश में ऐसे दारिंदों, दुष्टों, शैतानों को सही करना भी जरूरी है। अगर देश में ऐसे दुष्ट लोग रहेंगे तो इनकी दुष्टता बढ़ेगी। ये पार्लियामेंट को क्या हालत कर देता है, पार्लियामेंट को क्या मजाक बना लिया, बाप का बपौती समझता है। एक भी सेशन को ठीक से नहीं चलने देता है। क्या नरेंद्र मोदी सारे गलत काम कर रहे हैं? दम है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करे, बताए कि क्या गलत कर दिया, क्या देश के हित में नहीं हुआ। बोलता है चाइना पूरा हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया। ये 1962 भूल गया क्या? चाइना सब कुछ हड़प लिया था नेहरू के दरबार में। लेकिन फिर भी इसको नरेंद्र मोदी माफ़ कर देता है, क्योंकि वो रियल डेमोक्रेट है। कल मैंने एक फिल्म बनाया, मार्कस ऑरेलियस। ये देश के हित में सोचता है, देश के विकास में सोचता है, ये डेमोक्रेसी का सम्मान करता है। सबों को बोलने का हक है, लेकिन ये लोग अपनी मर्यादा भूल रहा है, नंगे चला जाता है। जहाँ दुनिया के सारे लोग हमारे भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सभा में सम्मानित होते हैं, कहाँ चले गए ये लोग? कितने गिर गए ये लोग? इसीलिए मैं याद करता हूँ मैं अपने परम प्रिय दर्शनी बहन इंदिरा जी को। इंदिरा जी होते ना, इन सालों को गर्दन कटवा देती। ये चाणक्य थी मेरी बहन इंदिरा। चाणक्य ऐसा व्यक्ति था कि जो भी देशद्रोही था ना, सीधा उसकी वध करवा दिया, हत्याएं करवा दी। तो मैं इंदिरा गांधी को नरेंद्र मोदी से ऊपर रखता हूँ। देश जाए जहन्नुम में, पहले देश को साफ करो इन गद्दारों से, देश के दुश्मनों से। भ्रम में पड़ गई मेरी बहन इंदिरा, तो इन सारे राजनेताओं को जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन हकीकत देख के भी नरेंद्र मोदी चुप रहता है, गालियां सुनता है, माँ बहन परिवार की बेइज्जती सुनता है, देश में जाके इसके नाम मान सम्मान को बदनाम करता है। और राहु केतु फिर भी जिंदा है, क्षमा करता है। क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विस्नीत विनीत सरल हो। नरेंद्र मोदी क्षमा कर देता है। पूरी सत्ता इसके साथ है, पूरी ताकत इसके साथ है। अमित भाई थोड़ा बहुत दिखा देते हैं इन लोगों को इनकी औकात। अरे नरेंद्र तो महान है भाई। वाजपेयी जी इंदिरा जी को भी दुर्गा कहते, जबकि इसने बांग्लादेश में जाके इन पाकिस्तानियों को, मुल्ला मुनीर जैसे गद्दारों को सही दिशा दिखाया था। हम सबों में गलती होती है, हम सबसे मिस्टेक होते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि अपने को सुधारें, अच्छा इंसान बने। मोदी जी सही कर रहे हो यार, क्योंकि डेमोक्रेट हो ना, डेमोक्रेसी में सबको बोलने का हक है। लेकिन अति हो रहा है ना भाई, अति सर्वत्र वर्जित। अति नहीं होना चाहिए, लिमिट में रहना चाहिए। इसको डर ही नहीं है, बोलने की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोलता है। ममता को देखो, पूरे दुनिया को हिला देता है, पूरे भारत को हिला देता है। केजरीवाल को देखो, लल्लू यादव को देखो, साला देश को ही बेच लिया। जहाँ है मुलायम को देखो, अभी ये लोगों को एक पात्रा डॉक्टर मिल गया है, एक सबसे हरामजादा गिरा हुआ चोर साला, शंकराचार्य के भेष में सबसे चोर है वो।
वो बच्चों के साथ सेक्स करता हो और उसका सीडी भी दिया गया कोर्ट में, उसके खिंचे अरेस्ट वारंट अभी आ रहा है, एफआईआर लॉन्च हुआ है। अब वो है साला हिंदू, शंकराचार्य का नाम बदनाम कर रहा है और हिंदू का वोट लेने के लिए उसके पीछे सब समर्थन में पहुंच गया है। यूपी का कांग्रेस का प्रेसिडेंट उसका पैर छुआ, बोला भगवान है। ये अखिलेश यादव जाके बोला अरे आप ही हमको बचा सकते, नहीं तो ये प्रगति के विकास पथ पर चलने वाला रथ बीजेपी और ये आरएसएस का, ये तो पब्लिक को इतना चकाचौंध कर दिया विकास से कि अब मेरी बात सुनेगा नहीं, न कोई जाति में विश्वास करता है, अब धर्म की राजनीति करता हूँ, अब हमारे बचा लीजिए, धर्म के नाम पर हिंदुओं का वोट दिला दीजिए। इन भरुओं सालों को, नालायक कमीने कुत्ते को लगा डिक्टेटरशिप। देश प्रथम, देश की नागरिक प्रथम, देश का विकास प्रथम। बंद कर दो ये प्रजातंत्र, लगा दो यहाँ डिक्टेटरशिप इंदिरा गांधी की तरह। देश की रथ को आ जाने दो, परमानेंट इमरजेंसी हजारों वर्षों के लिए। लेकिन देश दुनिया का सबसे समृद्ध देश हो, जहाँ हर भाई बहन खुशहाल होकर रहे, ना कोई जाति हो, न धर्म हो, न मजहब हो, क्षेत्र हो, केवल विकास हो। अगर मॉडल समझ में नहीं रहा ना तो शी जिनपिंग से सीख लो। हमें चाइना चाहिए, चाइना में आज़ादी भले नहीं हो लेकिन किसी भी सिटी को देखो, वहाँ के विकास को देखो, क्योंकि वहाँ आज़ादी है केवल काम करने की, आज़ादी है देश को आगे ले जाने की, आज़ादी है डोनाल्ड ट्रंप को लात मारने की। हमें ऐसा देश चाहिए जहाँ आज़ादी केवल विकास का हो। बोले कि आज़ादी से क्या फ़ायदा हो? कुत्ते से भूखने से आज़ादी होती है क्या? गरीब है, फकीर है, अज्ञानी है, मूर्ख है, दुष्ट है, इसको सुधारो। हमारा देश दुनिया में जगत गुरु था, जगत गुरु होगा जबकि शांत वातावरण होगा, देश का विकास होगा। ये मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? काटो मारो, ये धर्म है? बंद करो सबको, और मुझे गोली मार देना, आके काट देना गर्दन, क्योंकि मैं सच बोलूँगा। हमें देश चाहिए, हमें देश के हर भाई बहन चाहिए, वो केवल इंसान हो, न जाति हो, न धर्म हो, न मजहब हो, न क्षेत्र हो। जय भारत, जय भारत के निवासी। आप केवल इंसान है, केवल भारतीय है, ना आपका कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है। और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, देश के लिए समर्पित हो जाइए। राजनीतिक दल में रहो, पक्ष विपक्ष में, देश प्रथम, नेशन फर्स्ट, राजनीति सेकेंड। धन्यवाद।